मई 2012 में गणेश को रायगढ़ के जंगलों में एक सूटकेस मिलता है जिसके अंदर एक आधी जली हुई लाश होती है। जून 2015 में मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मौर्य को एक अनोनिमस कॉल आता है और उन्हें एक टिप मिलती है कि इंद्रानी और पीटर मुखर्जी ने शीना बोरा का मर्डर कर दिया है। इंद्रानी मुखर्जी, जिन्हें कुछ लोग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस कहते हैं, तो कुछ लोग मीडिया टाइकून, तो कुछ लोग मर्डरर। उनकी ज़िंदगी से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जिसने काफ़ी सारे खुलासे किए, काफ़ी हाई प्रोफाइल अरेस्ट और एक अलग ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट कर दी। ये स्टोरी इतनी बड़ी बन गई कि सबकी इसमें अलग अलग थ्योरीज हैं। पैसा, पावर, स्टेटस या प्यार में उलझी हुई ये कहानी है द शीना बोरा मर्डर केस। तो कहानी की शुरुआत होती है जून 2015 में, जब मुंबई पुलिस को एक अनोनिमस टिप मिलती है कि शीना बोरा नाम की एक लड़की 3 साल से मिसिंग है, लेकिन उसका मर्डर हो चुका है और उसका मर्डर उसी की बहन इंद्रानी मुखर्जी ने किया है। ये खबर सुन के पुलिस काफ़ी शॉक हो जाती है क्योंकि इल्ज़ाम लगा था इंद्रानी मुखर्जी पर, जो कि पीटर मुखर्जी की वाइफ थी और वो दोनों उस टाइम के मीडिया टाइकून माने जाते थे। अब इतनी बड़ी पर्सनालिटीज़ होने के कारण उन दोनों को बिना एविडेंस के अरेस्ट करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए पुलिस ने पूरे मुखर्जी परिवार पर सर्वेलेंस रखना स्टार्ट कर दिया और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि शीना 24 अप्रैल 2012 से मिसिंग है और उसी डेट पर उसने अपने ऑफिस से भी रिज़ाइन किया है और उसी डेट पर उसने अपने बॉयफ्रेंड राहुल से ब्रेकअप भी किया है। इंद्रानी का ये कहना था कि शीना अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका चली गई है, इसलिए कभी कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल ही नहीं करी गई। पूरे 4 महीने के सर्विलेंस के बाद पुलिस को एक लीड मिलती है। मुखर्जी परिवार का ड्राइवर श्यामवर राय के पास एक अनलाइसेंस्ड गन और 3 कार्टिलेजेस मिलते हैं और उसे आर्म्स एक्ट के थ्रू अरेस्ट किया जाता है। पुलिस की काफ़ी इंटेंस स्क्रीनिंग के बाद वो एक्सेप्ट करता है कि उसे ये गन इंद्रानी मुखर्जी ने दी है और उसी के साथ मिलकर उसने शीना बोरा का मर्डर कर दिया था। श्यामवर ने बताया कि 26 अप्रैल 2012 को इंद्रानी के एक्स हस्बैंड संजीव और उसने मिलकर शीना बोरा का मर्डर कर दिया है और उसे एक सूटकेस में बंद करके रायगढ़ के जंगलों में फेंक दिया था। लेकिन पुलिस को और एविडेंस चाहिए था ताकि इतनी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ को अरेस्ट किया जा सके, इसलिए वो श्यामवर को लेकर रायगढ़ के जंगलों में आ जाते हैं और वो उस लोकेशन में पहुंचते हैं जहां पे शीना बोरा की बॉडी को डिस्पोज किया गया था। लोकल पुलिस को कांटेक्ट करने पर पता चलता है कि उन्हें वहां पे 3 साल पहले एक आधी जली हुई लाश मिली थी, जो कि उसकी आइडेंटिफिकेशन ना होने के कारण उसके लास्ट राइट्स वहीं पे कर दिए गए थे। उसके बाद पुलिस जब इंद्रानी, शीना, संजीव और श्यामवर की फ़ोन की लोकेशन चेक करती है तो वो राजगढ़ की ही होती है। इसके बाद पुलिस को एक पक्का एविडेंस मिल जाता है और इसी के साथ इंद्रानी मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन यहीं पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इंद्रानी मुखर्जी पुलिस को बताती है कि शीना उसकी बहन नहीं बल्कि बेटी है। इस केस को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स को समझते हैं। इंद्रानी का सबसे पहला रिलेशनशिप सिद्धार्थ दास के साथ, जिससे उसे बिना शादी के 2 बच्चे होते हैं, मिकेल और शीना बोरा। लेकिन इंद्रानी को ये लाइफ नहीं चाहिए थी, इसलिए वो उन्हें छोड़ देती है और उसके बाद अपनी पहली शादी करती है। वो शादी किससे और कहाँ होती है किसी को कोई आइडिया नहीं, बस इतना पता है कि वो शादी जल्द ही टूट जाती है। इसके बाद वो कोलकाता आती है और वो शादी करती है बिजनेसमैन संजीव खन्ना के साथ और संजीव से उसे एक बेटी होती है, विधि। लेकिन कई सारे झगड़ों की वजह से वो शादी भी 3-4 साल में टूट जाती है। लेकिन इस बार वो अपनी बेटी को साथ में लेकर मुंबई आती है और शादी करती है स्टार इंडिया टीवी के प्रेसिडेंट पीटर मुखर्जी से। पीटर की भी ये दूसरी शादी होती है। पीटर को अपनी पहली शादी से 2 बेटे होते हैं, राहुल और रॉबिन। पीटर से शादी करने के बाद इंद्रानी की लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। इंद्रानी और पीटर साथ में मिलकर एक मीडिया फर्म INX मीडिया स्टार्ट करते हैं और वो कंपनी एकदम सक्सेसफुल रहती है। देखते ही देखते इंद्रानी मुखर्जी टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बन जाती है। लेकिन तभी
इंद्रानी का पास्ट उसकी ज़िंदगी में वापस आता है। उसके दोनों बच्चे मिखेल और शीना बोरा पैसे की मदद के लिए मुंबई आते हैं। इंद्रानी मुखर्जी उन दोनों की मदद करने के लिए एग्री हो जाती है, बस एक कंडीशन में कि वो किसी को नहीं बताएंगे कि वो उसकी माँ है, बल्कि वो उसे उसकी बहन बताएंगे और उसकी फैमिली से जितना दूर रह सके उतना दूर रहेंगे। दोनों इंद्रानी का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हैं और मिखेल को बैंगलोर भेज दिया जाता है और शीना को मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन दिला दी जाती है। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे कहानी के लास्ट कैरेक्टर राहुल मुखर्जी की, जो कि पीटर मुखर्जी का बेटा होता है। राहुल पीटर के घर आता जाता रहता था और वहीं पे उसकी मुलाकात होती है शीना से। देखते ही देखते दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और दोनों डेट करना स्टार्ट कर देते हैं और प्रॉब्लम यहीं पे शुरू होती है। राहुल को नहीं पता था कि जिससे वो प्यार करता है वो उसी की स्टेप सिस्टर है और जल्द ही इस रिलेशनशिप के बारे में इंद्रानी को पता चल जाता है। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन इंद्रानी इसके सख्त अगेंस्ट थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर शीना का सच बाहर आ गया तो पीटर के साथ उसकी शादी टूट सकती है और उससे पीटर की प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलेगा, और अगर शीना इस घर की बहू बनती है तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाएगी। बस यही दो मेन रीज़न थे कि क्यों इंद्रानी ने शीना का मर्डर किया। उसने ये सब प्लान किया और प्लान में अपने एक्स हस्बैंड संजीव को भी शामिल किया और उसने उसे ये बताया कि अगर शीना को रास्ते से हटा दिया जाता है तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी और वो अपनी प्रॉपर्टी विधि के नाम कर देगी, जो कि संजीव और इंद्रानी की ही बेटी थी। 12 अप्रैल 2012 की शाम को इंद्रानी शीना को बांद्रा के नेशनल कॉलेज के बाहर बुलाती है। राहुल उसे वहाँ तक छोड़ने आया था, लेकिन उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि वो शीना को आखिरी बार देख रहा है। गाड़ी में बैठते ही इंद्रानी शीना को पानी पिलाती है और इंद्रानी ने उस पानी में नशे की गोलियां मिलाई होती है। जिसके बाद वो लोग शॉपिंग जाते हैं और शॉपिंग से आते ही शीना बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो एक सुनसान सी जगह पर गाड़ी रोक के इंद्रानी शीना का मर्डर कर देती है। इसके बाद इंद्रानी राहुल को शीना के फ़ोन से मैसेज करती है कि वो लोग ताज होटल में ड्रिंक्स के लिए जा रहे हैं, जिसके बाद श्यामवर राय उन्हें वहाँ पर लेके भी जाता है ताकि उनके फ़ोन की लोकेशन मैच कर सके। उसके बाद वो लोग शीना को इंद्रानी के घर ले आते हैं, क्योंकि दिन में बॉडी को डिस्पोज करना काफ़ी रिस्की था। रात होते ही इंद्रानी और श्यामवर राय शीना की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए रायगढ़ के जंगलों में ले आते हैं। वहाँ पे वो शीना की बॉडी को जलाते हैं और सूटकेस में बंद करके वहीं पे फेंक देते हैं। वैसे तो ये प्लान काफ़ी डिटेल्ड था, लेकिन इंद्रानी जानती थी कि अगर शीना एकदम से गायब हो जाएगी तो क्वेश्चंस खड़े होंगे, इसलिए उसने शीना के फ़ोन से राहुल को मैसेज कर दिया कि वो उसे छोड़ रही है और वो अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए यूएस जा रही है। राहुल को इस बात पर बिलीव नहीं हुआ और उसे इंद्रानी पे शक था, इसलिए उसने शीना की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी, लेकिन उससे कोई हेल्प नहीं मिली। फिर इंद्रानी ने शीना के सभी दोस्तों को उसी के फ़ोन से मैसेज कर दिया कि वो अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए यूएस जा रही है, और उसने शीना की कंपनी में रेजिग्नेशन भी भेज दिया ताकि सबको ये लगे कि शीना सेफ है। जब ये स्टोरी बाहर आई तो इंद्रानी, संजीव और श्यामवर को अरेस्ट कर लिया गया। ये एक मोस्ट एक्सेप्टेड वर्जन है इस स्टोरी का, लेकिन यहीं से कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हुई। पुलिस को इंद्रानी और पीटर के अकाउंट इन्वेस्टिगेट करते टाइम ये पता चला कि उन्होंने अपनी नई कंपनी INX मीडिया के थ्रू 900 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करी है। पीटर और इंद्रानी की कंपनी INX मीडिया ने काफ़ी सारी शेल कंपनीज अपने रिलेटिव्स के नाम पर खोली थी, जिससे कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के सारे पैसे चुरा लिए थे। उनमें से एक शीना भी थी। शीना ने वो पैसे वापस करने से मना कर दिया, इसीलिए उसका मर्डर कर दिया गया था। इसीलिए पीटर मुखर्जी पे भी शीना के मर्डर में इन्वॉल्व होने का चार्ज लगा था। इस सब में मिखेल बोरा का ये कहना था कि इंद्रानी ने उसको भी कई बार जान से मारने का ट्राई किया है। 2022 में इंद्रानी जेल से CBI को एक लेटर लिखती है कि उसे जेल में एक औरत मिली और उसने उसे बताया कि शीना जिंदा है और कश्मीर में है। ऐसा ही एक क्लेम उसने कई महीनों पहले किया था कि उसके एक लॉयर ने उसे बताया
कि उसने शीना को गुवाहाटी एयरपोर्ट में देखा है। सीबीआई ने ये सारे क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए थे। आज के टाइम में इस केस के सभी लोग बेल पर हैं और आज़ाद घूम रहे हैं। पीटर मुखर्जी को 2020 में और इंद्रानी मुखर्जी को 2022 में बेल मिल गई थी, लेकिन बेल मिलने के बाद भी इंद्रानी का यही कहना है कि वो इनोसेंट है और उसने ये सब कुछ नहीं किया। एक इंटरव्यू में इंद्रानी मुखर्जी के लॉयर ने आर्ग्यू किया कि जो सैंपल्स बॉडी के मिले थे वो कभी मैच ही नहीं करते थे, और पीटर मुखर्जी ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा कि इंद्रानी ने उसे शीना की यूएस की फ़ोटोज़ दिखाई है। इतने सारे ओपिनियंस, इतने सारी स्टोरीज़ और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के बीच आज पूरे 10 साल बाद भी शीना बोरा मर्डर केस की सच्चाई क्या है वो आज भी एक राज है। तुम लोगों के क्या थॉट्स हैं इस मर्डर केस के बारे में कमेंट करके बताओ। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाके लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले सैटरडे एक नई मिस्ट्री, एक नए केस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।